अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 4 हम उसका कर रहे हैं। और एक ट्रायंगल दिया हुआ है XYZ। तो आप सबसे पहले तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं अपना। अब इसमें एक साइड है X की, एक Y और एक Z, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली X है, इसका तो Z होगा। इसका ऑपोजिट साइड X, इसका ऑपोजिट साइड Y होगा हमारा, ठीक है। और हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, लाइक X की वैल्यू है 7, Z की वैल्यू है 9 और Y की वैल्यू है 8, ठीक है। अब हमें एंगल मालूम करने को कहा है। देखें, अब इसमें फ़िलहाल कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है, बट तीनों साइड्स गिवन है। तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करूँगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy कॉस एक्स, ठीक है। अगर एक मालूम हो गया तो बाकी खुद ही मालूम हो जाएंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू है 7, मैंने यहाँ रख दिया 7, इक्वल्स टू y की वैल्यू है 8, मैंने यहाँ रख दिया 8, z की वैल्यू है 9, मैंने यहाँ रख दिया 9, माइनस 2 8 9 और cos x चूँकि मुझे नहीं मालूम इसलिए अभी इसको मत लिखिए। ये हो गया 49, 8 8 ज़ार 64, 9 9 ज़ार 81, माइनस 2 8 और 9 को मल्टीप्लाई करवा दें। दिस इज़ 144 cos x, ठीक है। अब ये पूरा माइनस 144 cos x पूरा वहाँ जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा और ये 49 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनको प्लस कर लेते हैं, 64 प्लस 81 को 145 और 49 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ये वाला 49 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। 144 cos x, ठीक है। 145 में से 49 माइनस कर दें, 96। ये 144 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। दिस इज 0.66 और ये कॉस चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड तो नहीं कर सकता, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स अकेला हो गया। शिफ्ट दबा के कॉस दबाएं, 48.18, ठीक है जी। अब आपको ये वाला एंगल जो है मालूम हो गया, 48.18, दिस इज इट। अब इट्स अप टू यू कि अगर आप अभी भी कॉस के फॉर्मूले के साथ जाना चाहें या आप लॉ ऑफ साइन के साथ जाना चाहें। मैं लॉ ऑफ साइन लगा लेता हूँ, एक्स अपॉन साइन एक्स, वाई अपॉन साइन वाई, ठीक है। अच्छा, एक्स हमारे पास था गिवन विच इज़ 7, साइन एक्स अभी निकाला है आपने 48.18, वाई आपके पास गिवन था 8, साइन वाई आपको मालूम करना है, ठीक है। अब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे, साइन वाई यहाँ पर आ जाएगा और ये साइन 48.18 वहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करा वहाँ जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई करता है यहाँ नीचे आकर डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 साइन 48.18 डिवाइडेड बाय 7 और साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, 0.851, शिफ्ट दबा के साइन दबाएं, 58.3, एंगल वाई भी आ गया, एंगल एक्स भी आ गया। अब जब दो एंगल्स आ चुके हैं आपके पास तो आप उनको 180 से माइनस करवा दें। फॉर एंगल जेड, एंगल जेड के लिए आप 180 डिग्री में से एंगल एक्स और एंगल वाई को माइनस करवा दें। 180 डिग्री माइनस, एक था हमारे पास 58.39 और एंगल एक्स था 48.18, इसे माइनस कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 48.18 माइनस 58.39, दिस इज़ 73.43, ठीक है जी। तीनों एंगल्स भी आ गए हैं और तीनों साइड भी मालूम हो गई हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होना था। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।